आम बात कही जाती है कि साइंस का दौर है। ये साइंस का दौर नहीं है, ये रिलीजन का दौर नहीं है, ये इथिक्स का दौर नहीं है, अखलाकियात का दौर नहीं है। ये दौर अगर है तो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स का, इक्तिसादियात का दौर है। यहाँ पर सिर्फ इकोनॉमिक्स की बुनियाद पर पूरी दुनिया के अंदर फैसले होते हैं। जो चीज़ कॉर्पोरेट वर्ल्ड को, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को, फोर्सेस ऑफ इकोनॉमिक्स को अच्छी लगती है उसको बढ़ावा दे दिया जाता है, जो चीज़ उनको पसंद नहीं आती उसको दबा दिया जाता है। और ये बुनियादी इस्लाम और जो मौजूदा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के दरमियान जो बुनियादी फ़र्क है, ये फ़र्क है कि इस्लाम में अखलाकियात को, इस्लाम में इस इंसान की ज़िंदगी को, इंसान की सेहत को, इंसान की बका को तरजीह दी जाती है, और बाकी तमाम चाहे इक़्तिसादी निज़ाम हो, चाहे सियासी निज़ाम हो, उसके ताबे होता है। लेकिन जो मौजूदा निज़ाम है उसके अंदर चंद लोगों के इक़्तिसादी मफादात को तरजीह दी जाती है, जिसका नतीजा सारी दुनिया को देखने को मिल रहा है और हिंदुस्तान को भी मुख्तलिफ शक्लों के अंदर को देखने को मिल रहा है। हमें जब तक मसाइल का पता नहीं होगा, इश्यूज़ का पता नहीं होगा, हमारी सियासत कामयाब नहीं हो सकती। हमें इश्यूज़ का पता ही नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि पूरी की पूरी जो इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबी और कॉर्पोरेट लॉबी किस तरह अमल कर रही है। पिछले साल जब मेरा पूरा जो मुस्लिम विज़न ऑफ सेक्युलर इंडिया के नाम से जो पूरा डॉक्यूमेंट आया 350 सफ़ात का, जिसमें मैंने हिंदुस्तान का पूरा मुसलमानों को क्या करना है, किस अंदाज से करना है, उसका एक बड़ा लंबा चौड़ा रोड मैप पेश किया है। जब मैं उसका इजरा हो रहा था तो इजरा में सलमान खुर्शीद, रहमान खान और ये जितने मिनिस्टर्स हैं, मनीशंकर अय्यर, ये सब लोग मौजूद थे। मैंने स्टेज से, और कमोबेश 1000 लोगों की मजमा था, गैदरिंग का, मैंने कहा कि देखिए सलमान खुर्शीद साहब और रहमान खान साहब और मनीशंकर अय्यर साहब, आप लोग बहुत पावरफुल पॉलिटिकल लॉबी हैं, मिनिस्टर्स हैं या मिनिस्टर्स रह चुके हैं, लेकिन आपकी जगह पर अगर यहाँ पर खुद वज़ीर आज़म भी मौजूद होते तो मुझे ये कहने में झिझक ना होती कि इस मुल्क की तमाम तर हुकूमत और निज़ाम अंबानी और बिरला और टाटा चलाते हैं, और आप महज मामूली नौकरों की, गुलामों की तरह आप उनके कहने को पर अमल करते हैं। इससे ज़्यादा आपकी हैसियत नहीं है। फैसले बिरला और टाटा और अंबानी करते हैं, ये सिर्फ हमारे जो सियासी जितने रहनुमा हैं ये उनके फैसलों के ऊपर सिर्फ अमल करते हैं। पार्लियामेंट में कानून तय वहाँ होता है, पास पार्लियामेंट के अंदर होता है, पॉलिसियाँ बनाई वहाँ जाती हैं, पास दिल्ली के अंदर की जाती हैं। तो हालात ये हुए कि इन लोगों का पूरा एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉर्पोरेट लॉबी है, उनका गलबा इतना हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, यानी जो फ़र्क है गरीब और अमीरों के दरमियान, वो हद से ज़्यादा बढ़ गया। और आपको सुनकर ये ताज्जुब होगा कि जब मैंने कैलकुलेशन की कि हिंदुस्तान के जो रिचेस्ट, जो सबसे अमीर 1000 लोग हैं, अगर उनकी कुल दौलत का सिर्फ 20%, 5वां हिस्सा भी बाकी तमाम हिंदुस्तान के अंदर तकसीम कर दिया जाए तो हर शख्स लखपति हो जाता है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। शोर मचाया जाता है, बड़ी महंगाई हो रही है साहब, और महंगाई, जब महंगाई का शोर मचाया जाता तो क्या बात कही जाती है कि साहब प्याज महंगा हो रहा है, टमाटर महंगा हो रहा है। उनको ये नज़र नहीं आता कि मार्केट में जो ब्रांड, जो दवा जो मिल रही है बाज़ार के अंदर, कंपनी बेच रही है, वो जो दवा 50 रुपए की मिल रही है उसकी कीमत 5 और 6 रुपए से ज़्यादा की नहीं है। जो पोटैटो चिप्स मार्केट में बिक रहे हैं 20 रुपए के, उसकी कीमत 1.5 और 2 रुपए से ज़्यादा की नहीं है। जो कोल्ड ड्रिंक्स बिक रही हैं 15 और 16 रुपए की, वो 50 और 60 पैसे से ज़्यादा उसकी कीमत नहीं है। लेकिन उन्होंने जो लूट मचा रखी है उसकी तरफ कभी हुकूमत की नज़र नहीं आती। यहाँ पर मुझे मुसलमानों से एतराज़ है कि मुसलमान हमेशा रिएक्टिव पॉलिटिक्स क्यों करता है। हमेशा रिएक्शन में ही कोई मसला कोई दूसरी तरफ से उठाया जाता है, हम फ़ौरन खड़े हो जाते हैं। लीजिए साहब बाबरी मस्जिद पर अटैक कर दिया, लीजिए साहब लव जिहाद का नारा लगा दिया, लीजिए साहब जो है कहीं किसी साक्षी महाराज ने ये बात कह दी, हम फ़ौरन रिएक्शन में, हम जल्द से जुलूस निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं, आमादे हो जाते हैं। हमारी सियासत प्रोएक्टिव क्यों नहीं है? हम दूसरों के पैदा किए हुए इश्यूज़ पर अपना रद्द-ए-अमल क्यों करते हैं? हम खुद अपने इश्यूज़ पैदा करने के लायक क्यों नहीं हैं, जबकि इश्यूज़ हमारे सामने आंखें फाड़ फाड़ कर हमें देख रहे हैं। हमारे इस्लामी तशख़्ख़ुस को, हमारे इस्लामी नज़रियात को वो ललकार रहे हैं। आज पूरे मुल्क में चारों तरफ शराब बिक रही है, चारों तरफ ड्रग्स बिक रही हैं, नंगापन का नाच हो रहा है, फहाशी बेइंतहा बढ़ चुकी है, क्राइम बेइंतहा हो रहे हैं। क्या ये चीज़ इस्लामी निज़ाम को काबिल क़बूल है?
क्या अगर इन चीज़ों पर हम पहल करेंगे, हम इनिशिएटिव लेंगे, तो क्या हिंदू हमारे पीछे खड़ा नजर नहीं आएगा? आज नंगी कोई फिल्म आती है तो शिवसेना वाले उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। आज गैम्बलिंग के खिलाफ बीजेपी वाले खड़े नजर आते हैं। तो हमसे ज्यादा तो इस्लाम के ऊपर वो अमल कर रहे हैं। हम क्यों पहल नहीं करते? हम अगर पहल करेंगे, ये मुद्दे ऐसे हैं, इकोनॉमिक डिस्पेरिटी का, गुर्बत का, करप्शन का, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं कि जिन पर हिंदुस्तान की बेशतर आबादी को, 90-95% आबादी को कोई एतराज़ नहीं होगा। वो आपके साथ चलने को तैयार होंगे, आपकी लीडरशिप में आने को तैयार होंगे, मगर ये मसले हम उठाने को तैयार नहीं हैं, चूँकि हमारी क़यादत उभर के आती है वो भी बड़ा शॉर्ट रूट इख्तियार करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो जज्बाती मुद्दा उठाएं, जज्बाती मसला उठाएं, जिससे उनका नाम हो, कोई पार्टी ये समझ के कि ये आदमी अपनी कौम का लीडर है, उसको टिकट दे दे और उसके बाद में उसको हासिल हो जाए। और इससे कुछ इससे हासिल नहीं हो रहा है। देखिए, हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों को मजबूत होना है तो 4 सतहों के ऊपर जो मैंने बात कही है कि 4 लेवल पर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, जिसमें पहला है आइडियोलॉजिकल एम्पावरमेंट, नज़रियाती ताकत, नज़रियाती क़ुव्वत। आप नज़रियाती एतबार से आप मजबूत हों, आपको मालूम हो कि आखिर इस्लाम का इस दुनिया में एप्लीकेशन क्या है। सिर्फ अहादीस और सिर्फ कुरान की आयत पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। सिर्फ हमसे सवाल करें और हम जवाब पेश करते हैं, इससे काम नहीं चलने वाला है। वो कहेंगे कि देखिए साहब, इस्लाम तो वायलेंस सिखाता है, हम फ़ौरन एकदम खड़े होंगे, नहीं साहब, देखिए इस्लाम, कुरान में यह आयत मौजूद है, अहादीस में यह आयत मौजूद, ये अहादीस मौजूद हैं, और इस्लाम से ज़्यादा हमने पसंद कोई मज़हब नहीं है। हम जवाब में ये नहीं पेश कर पाते कि साहब आप मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सबसे ज़्यादा वायलेंस तो दुनिया में आपकी वजह से फैल रहा है। हमारे पास आधा तो शुमार नहीं होते, चूँकि हमें पता नहीं, हमने अपनी स्टैटिस्टिक्स नहीं की। अभी एक जी न्यूज़ पर एक मेरा सोन शंकर शास्त्री, जो इसके बीजेपी के स्पोक्समैन हैं, एक डिबेट में हम लोग मौजूद थे। वो मुझसे कहने लगे कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि वो आपको शायद बुरा लगे, और ये वाकई बात बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदुस्तान में जितनी टेररिज्म है, सारे टेररिस्ट है तो मुसलमान ही। मैं उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। मैंने कहा, शास्त्री जी, मैं जो आपको बात कहने जा रहा हूँ आप चौंकेंगे, और ज़रा दिल थाम के बैठिएगा। और मुझे भी बेइंतहा अफसोस है इस बात का, और मेरे लिए भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन हकीकत यह है कि हिंदुस्तान में टेररिज्म एक हिंदू मोनोपोली है। टेररिज्म बुनियादी तौर पर एक हिंदू प्रॉब्लम है, मुस्लिम प्रॉब्लम नहीं है। कहले ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा, जनाब मैं हवाई किले नहीं बनाता हूँ। पिछले 25 साल के अंदर टेररिज्म रिलेटेड जितनी डेथ्स हुई हैं, उनकी तादाद मैं अभी इंटरनेट देख कर आया हूँ, 41,500 कुछ है। और उन 41,500 डेथ्स में जिनका इल्ज़ाम, जो सिर्फ इल्ज़ाम है, जिनमें से कोई चीज़ साबित नहीं है, जिनका इल्ज़ाम मुस्लिम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर है, उनकी तादाद 1475 है। तो 41,000 लोगों में से सिर्फ 1,500 लोग मुसलमानों के हाथों मारे जाते हैं, और आप कहते हैं कि टेररिज्म मुस्लिम प्रॉब्लम है। कि हिंदुस्तान के अंदर उल्फा कौन है, नक्सलाइट कौन है? नक्सलाइट ने 22,000 लोगों को मार डाला, उल्फा ने 19,000 लोगों को मार डाला, सिखों के हाथों 3,000 लोग मारे गए, माओवादियों ने कितने लोगों को मार डाला, बोडोज ने कितने लोगों को मार डाला, उनकी तादाद गिनी है। मैंने कहा ये पूरी की पूरी तरह, चूंकि मीडिया ने एक लड़ाई लड़ रखी है, और मीडिया ने आपको दिन रात, आप बीजेपी वाले सुबह से शाम तक कसाब का नाम गिनवाएंगे, किसी भटकल का नाम गिनवाएंगे, 2-3 नाम आपने रट लिए हैं मुसलमानों के, जो नाम आपके जहन में, वो गिनवाते चले जाएंगे। पिछले 10 साल में जो इस वक्त भी जो फहरिस्त 110 लोगों की जिनको फांसी की सज़ा का ऐलान हुआ है, उनमें से सिर्फ 6 मुसलमान हैं, बाकी कौन हैं? तो ये हाल हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे दुनिया के अंदर ये हाल है। अमेरिका अपना आपको बहुत बड़ा वायलेंस का, पीस का अलंबरदार कहता है। अल-कायदा के ऊपर जितने टोटल इल्ज़ामात हैं, उनकी कुल तादाद मरने वालों की 5,500 है, जिनमें वो 3,000 लोग भी शामिल हैं जो न्यूयॉर्क में हमले के दौरान मरे। अमेरिका ने पिछले 15 साल के अंदर 20 लाख मुसलमानों को मार डाला। आप अपने आप को पीस का लंबरदार कह रहे हैं, और हम सिर्फ हमसे कहते हैं टेररिस्ट, हम फौरन एकदम मुंह नीचा करके
आंखें शर्मा कर कहने लगते हैं नहीं नहीं साहब वो चंद लोग हैं, बिगड़ गए हैं, ज़रा सा ये हो गया है और ऐसे उसका उससे हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब तक हम अब हम उस स्टेज पर पहुंच गए हैं ज़िंदगी के कि पूरी दुनिया में जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है उसके ख़िलाफ़ जब तक हम पूरी मुकम्मल आइडियोलॉजिकल ऑनस्लॉट, मुकम्मल यलगार नहीं करेंगे, नज़रियाती यलगार, तब तक हम दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। और उस नज़रियाती यलगार की शुरुआत हमें हिंदुस्तान में अपनी सियासत के ज़रिए करनी है। तो हमारे सियासी तकाज़े, दूसरी हैसियत हिंदुस्तान में, दूसरी जो मैं एम्पावरमेंट की बात कर रहा हूँ, वो दूसरा एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ज़रूरी है कि जब तक हमारे हाथ में सियासी इक़्तिदार नहीं होगा हम अपनी बातों को आगे नहीं ले जा सकते। और सियासी इक़्तिदार के लिए हमें तमाम चीज़ें, पहली बात हमें इश्यूज़ की समझ होनी चाहिए, दूसरी हमें कंट्री की डेमोग्राफी का पता होना चाहिए, हमें यह मालूम होना चाहिए कि कौन लोग हमारे साथ आ सकते हैं, कौन लोग हमारे साथ नहीं आ सकते, वो कौन से इश्यूज़ हैं जिन पर हम लोग साथ आ सकते हैं। जब तक हमें वो पता नहीं होगा, अब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का यह हाल है कि हिंदुस्तान के अंदर अब इस मरतबा तो बिल्कुल सबसे कम चला गया है ग्राफ के 22 MPs आए हैं इलेक्ट होके तकरीबन 540 की पार्लियामेंट के अंदर। कभी भी यह तादाद 50 से ऊपर नहीं पहुंची, सिर्फ एक मरतबा 50 तक पहुंची, आमतौर पर 30 के आसपास रहती है। तो इसका मतलब तकरीबन 5 या 6% लोग पार्लियामेंट में मुसलमान पहुंच रहे हैं, जबकि आबादी के हिसाब से कम 15% के हिसाब से 75 से ज़्यादा ऊपर 80-85 लोग पहुंचने चाहिए। नहीं पहुंच रहे हैं चूंकि हम पार्टीज़ के ऊपर आज तक हमने ये उनसे एक मुतालबा तक नहीं किया कि हम हर पार्टी से ये मुतालबा करें कि भाई आप जो टिकट दे रहे हैं जितने, उसमें कम से कम आप 15% पहले मुसलमानों को टिकट दीजिए। जब आप 15% मुसलमान टिकट ही आप 2% दे रहे हैं तो उनमें से जीत कर कितने आएंगे? आप पहली चीज़ ये इंश्योर कीजिए कि मुसलमानों को 15% टिकट देंगे। दूसरी चीज़ ये इंश्योर कीजिए कि अगर आपके जो जीतने वाले कैंडिडेट्स हैं MP में उनकी तादाद 15% नहीं है तो राज्यसभा में आप उनकी खला को पूरा करें और राज्यसभा में अपनी पार्टी से 15% मुसलमानों को MP बनाएं और अगर कुछ कमी लोकसभा में रह गई तो उसे वहाँ पूरा करें। तो इश्यूज़ की समझ होना बेइंतहा ज़रूरी है। और इसी में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में जो बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वही कि इश्यूज़ हमें अपने इश्यूज़ भी पता होने चाहिए, हमें जो जनरल इश्यूज़ हैं वो भी पता होना चाहिए। हमें दोनों चीज़ें, हमें किसी चीज़ से बचने की ज़रूरत नहीं है। हम जनरल इश्यूज़ की बुनियाद पर अपने ज़ाती इश्यूज़ को कुर्बान नहीं कर सकते, हम ज़ाती इश्यूज़ की वजह से जनरल इश्यूज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दोनों इश्यूज़ पर कॉम्प्रिहेंसिव जब तक हमारी स्ट्रेटजी नहीं होगी हम किसी मैदान को खाली नहीं छोड़ सकते, चाहे वो मजहबी मैदान हो, चाहे समाजी मैदान हो, चाहे इक़्तिसादी मैदान हो। तीसरी जो चीज़ ज़रूरी है वो है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की, कि हमारा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, जो हमारा जो सियासी हदफ है वो इसलिए हासिल नहीं हो पाता कि हम इकोनॉमिकली बेइंतहा वीक हैं। इकोनॉमी के बगैर कोई पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती, कोई पॉलिटिकल लीडर्स पैदा नहीं हो सकते। जहाँ जैसे मुल्क में तो हाल ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो 1000 टॉप मोस्ट कंपनीज़ हैं एनलिस्टेड, उनमें से जो मुस्लिम चेयरमैन जिन कंपनीज़ के हैं उनकी तादाद मुश्किल से 10 या 11 है, जबकि ये तादाद कम से कम 150 होनी चाहिए। हम 20 करोड़ कंज्यूमर हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो हम कंज्यूमर इंडस्ट्री बड़ी लेवल पर हम क्यों कायम नहीं कर सकते? हम क्यों दूसरों के बनाए हुए बिस्किट खाते हैं? हम क्यों दूसरों के बनाए हुए कपड़े पहनते हैं? हम क्यों दूसरों के बनाए हुए बाकी फूड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं? चलिए हम जहाज़ ना बना सकते हों, हम गाड़ियाँ ना बना सकते हों, क्या हम बिस्कुट नहीं बना सकते? क्या हमारे होटल नहीं हो सकते? क्या हमारे यहाँ से आप इलाहाबाद से लखनऊ तक चले जाइए, इलाहाबाद से दिल्ली तक चले जाइए, रास्ते में जितने होटल और ढाबे मिलेंगे उनमें कितनी तादाद मुसलमानों की मिलेगी? ना के बराबर मिलेगी। हम इंडस्ट्रीज़ में देखिए हदीस भी और कुरान भी मौजूद है और वो ये कहता है कि तिजारत को एक बड़ा अहम, जब हम ये कुरान जब बार बार ये कहता है कि ज़कात दो ज़कात दो, तो उसका भी हम लोग हमारे स्कॉलर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स ने उसका भी एक बड़ा एक पैसिव नज़रिया पेश किया ज़कात का कि साहब ज़कात दीजिए और ज़कात से गुर्बत दूर हो जाएगी। इतनी बात कहकर हम आगे बढ़ जाते हैं। जब अल्लाह ताला कहता है ज़कात दो ज़कात दो ज़कात दो, तो इसका मतलब अल्लाह ये कह रहा है कि ज़कात देने के लायक बनो, ज़कात देने के लायक बनो। अगर आप ज़कात देने के लायक नहीं है तो ज़कात देंगे कहाँ से? आज हालात ये हैं कि ज़कात लेने वालों की तादाद बहुत बड़ी है और ज़कात देने वालों की तादाद है ही नहीं। जो चंद बेचारे अमीर हो जाते हैं पैदा, उनके घर पर सुबह से शाम तक एक कतार लगी रहती है
चंदे मांगने वालों की और मुख्तलिफ मांगने वालों की, और जिसको जिसको 1000 रुपये मिलता है वो बाहर ये कहता आता है कि उम्मीद तो ये थी कि 10,000 मिलेंगे, मिला 1000।